हेलो एंड वेलकम टू द एडू मैजिक चैनल। वन रिपोर्ट 2021 आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए, चाहे वो केंद्र के स्तर की हो चाहे वो राज्य के स्तर की हो, इन सभी परीक्षाओं में ये रिपोर्ट 2024 तक तो आपसे पूछी ही जाएगी। मैं ये 2024 तक क्यों कह रही हूँ, ये भी आपको पता चलेगा आगे। तो बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना। हमारी वन स्थिति रिपोर्ट है और इसके बारे में अभ्यर्थियों को ज़रूर जानना चाहिए। इससे सवाल आते हैं और निश्चित तौर पर इससे 2 या 3 सवाल आते हैं, यानी कि लगभग 6 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो बिना कोई लाग लपेट के जल्दी से शुरू करते हैं। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट को तैयार कौन करता है? वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून इसे तैयार करता है और ये रिपोर्ट द्विवार्षिक होती है। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं 2024 तक क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी हाल में 2021 में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है। तो 2023 तक तो ये काम देगी, लेकिन अगले वर्ष फिर एक सर्वे होगा और उसके बाद नई रिपोर्ट आएगी। तो ये रिपोर्ट द्विवार्षिक होती है। हर 2 वर्ष में वनों की स्थिति का आकलन किया जाता है। किसके द्वारा? वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा। और इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कौन करता है, देता कौन है? तो पर्यावरण मंत्रालय। अब आ जाइए, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य तो वही मध्य प्रदेश। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना ने वृद्धि दर्ज की है और उसके बाद ओडिशा। याद करना आसानी होगी क्योंकि ये तीनों राज्य आपस में एक दूसरे के अगल बगल ही स्थित हैं। आप मैप देखते होंगे तो उसमें देखे होंगे ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आसपास ही स्थित हैं। तो इन तीनों ने ही इस वन रिपोर्ट के हिसाब से सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। किसमें? वन क्षेत्र में। चलिए अब आगे का, वन क्षेत्र की सर्वाधिक क्षति वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है। अच्छा, एक चीज़ और, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो सेकंड नंबर पे है वो भी अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद। और वन क्षेत्र की सर्वाधिक क्षति वाला राज्य भी इस बार अरुणाचल प्रदेश है। भारत का वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 21.71% वन क्षेत्र है। ठीक है, तो 21.71% वन है। ये वृक्ष आवरण नहीं है, ये वन क्षेत्र है। ठीक है, वृक्ष आवरण नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में वन क्षेत्र प्लस वृक्ष आवरण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो 33%, यानी कि देश के क्षेत्रफल के 33% क्षेत्र पर वन और वृक्ष होने चाहिए। वर्तमान में ये जो संख्या है इस वक्त 24.62% है, यानी इस वक्त हमारे देश में इतने प्रतिशत क्षेत्र पे वन और वृक्ष हैं, लेकिन होना चाहिए 33% भू संतुलन के लिए, पर्यावरणीय संतुलन के लिए 33% क्षेत्र पर वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये विशेष तथ्य है, इसलिए इसे मैंने अपने वीडियो के अंतिम भाग में आपको दिखाया है। इस बार की रिपोर्ट में टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल में भी वन आवरण को सम्मिलित किया गया है और सर्वाधिक वन आवरण वाला टाइगर रिजर्व है पक्के टाइगर रिजर्व, और ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ से आपके 2 सवाल आते हैं, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है और सर्वाधिक वन आवरण वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, और इस बार की जो वन गणना है उसमें विशेष क्या है, ये तीसरा सवाल हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ हो।